तो गाइज अभी तक आप पोस्टमार्टम की थियरी तो पढ़ चुके होंगे, पर आपको एक्चुअली में पोस्टमार्टम कैसे होता है ये मालूम नहीं होगा। तो टेंशन की बात नहीं, क्योंकि मैं हूं ना। चलिए शुरू करते हैं। पोस्टमार्टम में सबसे पहला स्टेप आता है डॉक्यूमेंटेशन का, जैसे कि नेम, एज, सेक्स, ये सब वेरीफाई करना पड़ता है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नोट करना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल हम कोर्ट में बोल सकते हैं कि इसी व्यक्ति की बॉडी हमने एग्जामिन की है। नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। अब हम पूरी बॉडी को हेड टू टो इंस्पेक्ट करेंगे। इसमें हम हर एक इंजरी को नोट करेंगे, जैसे इंजरी का नंबर, नेचर, शेप, साइज, लोकेशन, सब नोट करना है। इसके बाद लिविडिटी चेक करना है। इससे हमें बॉडी कुछ घंटे इस पोजीशन में थी ये पता चलता है। नेक्स्ट हमें राइगर मोटिस चेक करना है। इससे हमें टाइम सिंस डेथ पता चलता है। इसके बाद हमको नेल्स चेक करना है। अगर नेल्स के बीच में सैंपल मिले तो कलेक्ट करना है। इससे हमें स्ट्रगलिंग एविडेंस मिलता है। अब हम जान चुके होंगे कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का हर एक स्टेप कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन की ओर चलते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए परफेक्ट इंसिजन टाइप चुनना होता है। देखिए इंसिजन के 3 टाइप होते हैं, वाई इंसिजन, आई इंसिजन एंड मॉडिफाइड वाई इंसिजन। ये इंसिजन डॉक्टर और कौन सा केस एग्जामिन करना है इस पर डिपेंड करता है, पर हम यहाँ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसिजन वाई इंसिजन यूज़ करेंगे। अब हम वाई इंसिजन देना स्टार्ट करेंगे। वाई इंसिजन शोल्डर से स्टर्नम तक दोनों साइड से इंसिजन देना है, और हम स्टर्नम से प्यूबिस तक एक इंसिजन देंगे। यही है हमारा वाई इंसिजन। इसके बाद हमको थोरैसिक कैविटी ओपन करना है। इसके बाद हमको दोनों साइड प्लूरल कैविटी एग्जामिन करना है। अगर प्लूरल कैविटी में अगर फ्लूइड प्रेजेंट है, कितना ml प्रेजेंट है, वो क्लियर है या टर्बिड है, ब्लड और पस तो प्रेजेंट नहीं, ये सब नोट करना है। नेक्स्ट आपको लंग एग्जामिन करना है। लंग्स नॉर्मल है या कोलैप्स है ये चेक करना है, और लंग्स का कलर चेक करना है। लंग्स ग्रीन है, पिंक है या रेड है, ये सब नोट करना है। अभी आपको लंग्स को बॉडी से निकालना है। अगर बॉडी न्यूबॉर्न की है तो हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट करना है। अगर पेशेंट अडल्ट है तो दोनों साइड का लंग का वेट चेक करना है। नेक्स्ट आपको लंग्स कट करना है। उसमें चेक करना है फ्रोथ है या ब्लड है और पस है, ये सब नोट करना है। नेक्स्ट हमको मीडियास्टिनम चेक करना है। इसमें पोजीशन ऑफ मीडियास्टिनम, लिम्फ नोड्स चेक करना है। उसके बाद मीडियास्टिनम में कोई मास तो प्रेजेंट नहीं, ये सब देखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो है हार्ट रिमूवल एंड एग्जामिनेशन। हार्ट को निकाल के पेरिकार्डियम सैक एग्जामिन करना है। पेरिकार्डियल फ्लूइड का वॉल्यूम, कलर और कंटेंट चेक करना है। हार्ट को निकाल के उसका वेट चेक करना है। नेक्स्ट हमें हार्ट की कोरोनरीज ट्रैक करना है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की नेक्स्ट स्टेप है अब्डोमिनल कैविटी ओपनिंग। अब हमें पेरिटोनियम कट करके लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी सब एक्सपोज करना है। हमें स्टमक ओपन करके स्टेज ऑफ डाइजेशन नोट करना है। नेक्स्ट उसका स्मेल चेक करना है, कोई पॉइजन का स्मेल तो नहीं, उसे चेक करना है। ऐसे ही आपको अदर ऑर्गन भी चेक करना है, जैसे कि उसका वेट, पोजीशन, इंजुरीज, ब्लड सप्लाई सब चेक करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, वो है एग्जामिनेशन ऑफ जेनाइटल्स। ये एग्जामिनेशन सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में क्रूशियल है। इसमें स्वैब, सैंपल्स, इंजुरी सब डॉक्यूमेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट हम स्कल ओपनिंग एंड एग्जामिनेशन देखेंगे। स्कल सॉ मशीन से स्कल को सर्कुलर कट किया जाता है। ड्यूरा को केयरफुली ओपन करके हेमाटोमा, कंट्यूजन सब देखा जाता है। अब हम देखेंगे अगर पॉइजन केस है तो कौन कौन से विजुअल कलेक्शन कलेक्ट करना है। इसमें हमें स्टमक कंटेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, ब्लड, यूरिन ये सब सील और लेबल करके पुलिस को दिया जाता है। इसको आगे केमिकल एनालिसिस के लिए भेज दिया जाता है। लास्ट में हमें हर एक ऑर्गन को प्रॉपरली प्लेस करके कैविटी सूचर कर देना है। अब बारी आती है फाइनल रिपोर्ट बनाने की। लास्ट में इन फाइंडिंग्स से कॉज ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ दिया जाता है। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि एक्चुअली में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। अगर आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट चाहते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।